Hello everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 5 students, Noni, Bobby, Jaggu, Maria and Bablu appeared for an exam. There were 5 questions in all, including 2 multiple choice questions having alternatives labeled A, B and C, out of which only one is correct. Okay, means यहाँ पे 3 options थे, out of which only one is correct. And 3 true or false question. Okay, तो मीन्स उसमें 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. All of them answered all the 5 questions. Their responses were as in the table below. Okay, तो मीन्स सभी 5 questions आंसर किए. No two students got the same number of correct answers. Okay, and the number of correct answers by the student when arranged in ascending order formed an arithmetic progression. Okay, अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम मिनिमम वैल्यू भी लें से 0, और अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस 2 का रखें, ओके, तब हमारा एपी कुछ इस तरह होगा 0 2 4 6 8. पर हमें 8 क्वेश्चन चाहिए उसके लिए मिनिमम, तो जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं. एक तो हमारा एपी बन सकता है, किसी ने 5 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए, किसी ने 4, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 1. ओके, एक एपी हमारा ये बन सकता है. एक एपी हमारा बन सकता है किसी ने 0 आंसर किए, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3 एंड किसी ने 4 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए. ओके, तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं. अब हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटीज हमारे लिए पॉसिबल है. एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है. इट इज गिवन दैट नॉनी रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए नॉनी ने क्वेश्चन नंबर 5 को क्या बोला है, ट्रू. मीन्स यहाँ पर अगर वो रॉन्ग है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, फॉल्स. ओके, तो ये फॉल्स होगा. तो करेक्ट आंसर किस किस का होगा यहाँ पे, बॉबी का और मारिया का. तो जिसका करेक्ट आंसर होगा उसका मैं सर्कल लगाते जाऊंगा. ओके, 1 mark for awarded for each correct answer and no marks were deducted for any wrong answers. ओके, तो सबसे पहले तो देखिए हमारा इन 2 पॉसिबल वे में से कौन सा पॉसिबल हमारा पैटर्न आएगा. अगर मैं 5 4 3 2 और 1 करेक्ट रखूँ, तो मीन्स कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने सभी 5 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए होंगे. तो इस केस में देखिए या तो वो बॉबी हो सकता है, ओके, या तो वो मारिया हो सकता है. फर्स्ट केस लेंगे हम जब बॉबी के लिए चेक करेंगे. तो अगर बॉबी का ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो इसका ये करेक्ट होगा, इसका ये करेक्ट होगा, इसका ये करेक्ट होगा. ओके, इसका ये करेक्ट होगा, इसका ये भी नहीं होगा, इसका ये करेक्ट होगा, इसका ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, इसका ये करेक्ट होगा. ओके, मीन्स इसके 5 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, इसके 3, इसके 1, इसके 3, इसके 2. मीन्स हमारे पास अभी भी मिसिंग है 4 क्वेश्चन करेक्ट. ओके, तो हम कह सकते हैं कि बॉबी तो पॉसिबल नहीं है जिसने सभी 5 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए होंगे. तो बॉबी का केस हम इरेज कर देते हैं. अब हम चेक करते हैं मारिया के लिए. ओके, तो मीन मारिया ने सभी आंसर क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए होंगे. तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ 3 2 1 5 2, अगेन हमारा 4 मिसिंग है. मीन्स हम कह सकते हैं ये वाला पैटर्न हमारा पॉसिबल नहीं है. ओके, जो हमने ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया था वो पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास एक ही पॉसिबल वे बचा. मीन्स हमारा कोई एक स्टूडेंट होगा जिसने 5 में से 4 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए होंगे, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 1 और किसी ने एक भी नहीं किया होगा. ओके, तो इतना अब हमें पता चल गया कि हमारा पैटर्न क्या है, 0 1 2 3 एंड 4. और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, फॉल्स. अब देखिए कैसे प्रोसीड करें इसे. प्रोसीड करने के काफ़ी वे हैं. आप चाहें तो कुछ हिट एंड टाइल कर सकते हैं, पर एक बार मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो क्वेश्चन रीड करिए. ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रॉन्ग आंसर्स बताना. हमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 15 और 10. ओके, या तो 15 10 13. मीन्स यहाँ पर कुछ पता नहीं है, हम कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ आर. आप देखिए 4 पॉसिबल वे हैं हमारे पास, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स. ओके, ट्रू ट्रू. ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है. मीन्स हम इतना कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का एक हमारा पॉसिबल वे होगा इन चारों ऑप्शन में से कोई एक. ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्लू उठा सकते हैं. साथ ही साथ हु डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन करेक्टली. ओके, हमें ये पता है अभी ये तो आंसर नहीं होगा. ओके, क्योंकि हमें पता है ऑल आंसर एटलीस्ट 1 आंसर करेक्टली तो नहीं है. किसी एक ने 0 क्वेश्चन भी करेक्टली आंसर की नहीं कर, मीन्स एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया होगा कोई. ओके,
हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्कोर, मीन्स हमें पता है कि हाईएस्ट स्कोर भी हम निकाल सकते हैं जिसका ये 4 है। ओके, तो इधर से हमें कुछ क्लू मिलता है कि हम कैसे प्रोसीड करें। सबसे मेन आपको मिलता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ हमें पता चल गया कि थर्ड और फोर्थ के लिए हमें इन चारों में से कोई एक वे होगा। तो अब हम केस ले लेते हैं, अगर यहाँ पर ट्रू लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। ओके, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये सभी ट्रू होंगे, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, हमें कोई एक ऐसा स्टूडेंट लाना है जिसने एक भी आंसर करेक्ट नहीं किया होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी 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 पॉसिबल नहीं है। ओके, मीन्स हम डायरेक्टली कह सकते हैं जो हमने ट्रू एंड ट्रू का केस लिया था ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि हमें एटलीस्ट वन पर्सन तो लाना, एटलीस्ट मीन्स एग्जैक्टली वन स्टूडेंट तो लाना है जिसने 0 क्वेश्चन आंसर किए हैं। ओके, करेक्टली। तो ये नहीं है हमारा आंसर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये होगा हमारा करेक्ट, ये होगा हमारा करेक्ट। ओके, अब देखिए, अब हमें फिर से देखना है किसने 0 क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है नॉनी के लिए। ओके, क्योंकि बाकी सभी ने एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आंसर किया है। तो अगर नॉनी के ये सभी आंसर फॉल्स होंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। ओके, यहाँ पर भी ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो देखिए, ये हो गया हमारा नॉनी के, हमें पता है 0 है। ओके, यहाँ पर भी ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे अगर, तो हमें किसी एक को तो 4 भी लाना है, किसी एक को 4 लाना है। 4 के लिए पॉसिबिलिटी बची क्या हमारे पास, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि 5 में से 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट अगर वो हमें स्टार्ट में ही मिल गए, लास्ट के 3 क्वेश्चन में जो हमने चेक किया था, तो हम ऑब्वियसली वहां से भी डायरेक्ट कह सकते थे कि 4 क्वेश्चन करेक्टली आंसर कोई नहीं कर पाएगा इस केस में। ओके, तो ये वाला केस भी हम रेज कर देते हैं। अभी अब हमें बस ये पता है। ओके, और पैटर्न हमारा क्या था, 0 1 2 3 4। तो फॉल्स एंड फॉल्स गया। अब मैं चेक करता हूँ फॉल्स एंड ट्रू का। अब फॉल्स में ये बस होगा मेरा, और ट्रू में मेरा ये होगा। अब अगेन आप देखिए, 0 कौन कर सकता है, सिर्फ बबलू। ओके, तो ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा बी, क्योंकि अगर बी आंसर होगा तो वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब मुझे पता है, ये सब फॉल्स है, ये भी सब मेरा इनकरेक्ट है, और सब इनकरेक्ट आंसर है मेरा। ओके, अब देखिए, ये तो मेरा मिल गया 0। अब मेरे को 1 भी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसने सिर्फ एक आंसर करेक्ट किया होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। ओनली पॉसिबिलिटी बची हमारी नोनी के लिए। ओके, तो नोनी अगर 1 होगा तो यहाँ पर आंसर सी नहीं होगा, सेम यहाँ पर आंसर सी नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर आंसर ए होगा, यहाँ पर भी आंसर ए होगा। ओके, तो उसके बेसिस पर हमारे इसके कितने आए, 2 करेक्ट आंसर, इसके 3 करेक्ट आंसर, इसके 3 करेक्ट आंसर। ओके, मीन्स अगेन हमारा 4 मिसिंग है कहीं ना कहीं। ओके, 4 हमारा अभी भी मिसिंग है कहीं ना कहीं, तो हम कह सकते हैं फॉल्स एंड ट्रू भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल आया ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो हमें पता है यहाँ पर आंसर, ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स। चेक कर लेते हैं इसको भी, यहाँ पर ये करेक्ट है, यहाँ पर ट्रू करेक्ट है। अब देखिए, अगेन आपको फिर से चेक करना है कि 0 करेक्ट आंसर कौन कर पाएगा, मीन्स एक भी करेक्ट आंसर कौन नहीं कर पाएगा, वो है हमारा जग्गू। ओके, तो जग्गू का 0 मीन्स यहाँ पर आंसर ए नहीं होगा, यहाँ पर आंसर सी नहीं होगा। ओके, बाकी सब जगह ये इनकरेक्ट है। अगेन आप देखिए, 1 कौन कर पाएगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, नॉनी, मीन्स यहाँ पर आंसर सी नहीं होगा। ओके, अब देखिए, 4 कौन कर सकता है, 4 कौन कर सकता है, 4 के लिए काफी पॉसिबल वे हैं अभी हमारे पास। ओके, तो मैं आपको थोड़ा एक बार और थोड़ा सा एक हिट एंड ट्रायल लेके बताता हूँ। ओके, अब देखिए, 4 के लिए क्या पॉसिबल वे हैं, या तो हमारा मारिया हो सकता है जिसने 4 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए, या तो बबलू। पहला केस लेते हैं हम बबलू के लिए। ओके, मीन्स अगर ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगा, ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट होगा। अब इसके बेसिस पर बबलू का आया हमारा 4। ओके, इसका आया हमारा 3। ओके, क्योंकि ये इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी आया 3, मीन्स हमारा अभी 2 करेक्ट आंसर मिसिंग है इस केस में। ओके, तो हम कह सकते हैं बबलू हमारा सभी मीन्स 4 क्वेश्चन करेक्टली आंसर नहीं कर पाएगा, तो ये केस हम रेज कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपना मारिया वाला, यही बस पॉसिबिलिटी बचनी चाहिए हमारी। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ओके, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3। तो इस तरह से हमारा ये पूरा हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी मिल गया, और हमें पता भी चल गया किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यहाँ पर आंसर क्या है, बी, और यहाँ पर आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर दैट द 5 गिवन ऑल।
रॉन्ग आंसर देखिए, टोटल हमें पता है टोटल कितने आंसर्स हैं हमारे पास, 25 क्वेश्चन हैं और उसमें से करेक्ट हमारे कितने हैं, 4 3 7 2 9 1 10। ओके, तो 10 करेक्ट है तो हम कह सकते हैं 15। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द रॉन्ग आंसर दैट द 5 गिवन ऑल। ओके, 3 4 7 5 12 1 13 टू 15। ओके, तो 15 सही, इसका तो हम देख ही चुके हैं, आंसर हमारा डी है। हु अमंग द फॉलोइंग है द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर जिसके पास 4 होगा। ओके, मारिया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, मारिया। हु डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन करेक्टली, तो जग्गू है हमारा, जग्गू है। हु डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन करेक्टली। ओके, तो वो हमारा क्या है, जग्गू। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफ़ी अच्छा सेट था। इसको मैंने इसलिए ये सेट को पिक किया ताकि आप देख सकें कि अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो किस तरह से हम क्वेश्चन का यूज़ करके प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, और इस टाइप के सेट का भी एक अपना एक लॉजिक होता है, अगर क्वेश्चन सेटर सेट करता है कहीं ना कहीं वो आपको क्लू ज़रूर देगा जिससे आप आगे बढ़ सकें। ओके, तो इस चीज़ों पर हमें ध्यान रखना होगा, अगर नेक्स्ट टाइम में अगर इस टाइप का सेट आए तो आपको पता होगा किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।